नमस्कार दोस्तों। कहीं कांग्रेस अपने जरूरी मुद्दे से भटकने का काम तो नहीं कर रही है। कल जो हुआ काफी निंदनीय है। संसद के परिसर में जिस तरह से गर्मा गर्मी हुई, लाठियां चली, लाठियां लेकर बीजेपी वाले पहुंच गए वहां पर, धक्का बुक्की हुई और राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने किसी को धक्का दिया और वो जाके आईसीयू में पहुंच गया। ये काफी अजीब सी बात है। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी WWE के चैंपियन बन चुके हैं। किसी को इस तरह से धक्का देते हैं और वो डायरेक्ट पहुंच जाता है आईसीयू में। तो चलिए छोड़िए दोस्तों, हम अहम मुद्दे की बात करेंगे। आखिर हुआ क्या था और जरूरी मुद्दा क्या था, उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। और आखिर मसला क्या है और कांग्रेस क्या कर रही है। अभी शुरू हुई थी अडानी जी के ऊपर बात शुरू हुई थी। आपको पता है दोस्तों, अमेरिका ने अडानी जी के ऊपर आरोप लगाए है। लगभग 2200 करोड़ रुपए की घूस देने की, रिश्वत देने के आरोप अमेरिका ने लगाए है अडानी जी के ऊपर। और वो भी भारतीयों को रिश्वत दी थी। भारतीयों के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनको एक टेंडर पाने के लिए। और अमेरिका ने अडानी जी के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू कर दिया था। तो उसके ऊपर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी जी यानी कांग्रेस ने हल्ला बोल किया था राज्यसभा और संसद में। दरअसल कांग्रेस चाहती थी कि अडानी जी के ऊपर बात हो, अडानी जी को गिरफ्तार भी किया जाए, उनकी सही से जांच हो। इसी मुद्दे को लेकर कई दिनों से संसद चल नहीं रही थी और संसद में अडानी जी का मुद्दा जोरों पर था। बाद में कुछ दिनों के बाद बीजेपी ने एक साजिश रची और साजिश में अभिषेक मनु सिंघवी, जो काफी बड़ा नाम है, एक राज्यसभा सांसद भी है और पेशे से एक वकील भी है, इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि कुछ पैसे उनके सीट के नीचे से मिले थे जहां अभिषेक मनु सिंघवी बैठते थे। दोस्तों, अभी उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने घूस ली है, इन्होंने रिश्वत ली है। अभी एक लॉजिक की बात सुनिए दोस्तों। अभिषेक मनु सिंघवी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, काफी नामी वकील है और ऊपर से वो सांसद भी है। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हजारों करोड़ रुपए वो ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, बाहर डील कर सकते हैं, क्योंकि उनका पूरा देश में नाम है दोस्तों। उनके पास काफी संपत्ति है। तो ये मुद्दा ज्यादा दिन तक चला नहीं, कुछ दिनों के बाद ठंडा हो गया। बाद में कांग्रेस वापस से अडानी जी के मुद्दे पर आ गई कि अडानी जी के ऊपर चर्चा कराइए, अडानी जी के ऊपर चर्चा कराइए। लेकिन बीजेपी बिल्कुल भी नहीं मानी और नए हथकंडे तलाशते रहे कि आखिर इनको चुप कैसे कराया जाए। तो अभी जैसे कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के ऊपर कठोर टिप्पणी की, वो काफी निंदनीय है। तो कांग्रेस को मुद्दा भी मिल गया कि इस मुद्दे के ऊपर बीजेपी को घेरा जा सकता है, इस पे बात की जा सकती है। कांग्रेस वापस से भटक गई अपने मुद्दे से और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर बात करने लगे कि आपने उनका अपमान किया है, आप माफी मांगिए और इस्तीफा भी दीजिए अपने गृह मंत्री पद का, क्योंकि आप संविधान पद पर बैठे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं और आपको इस तरह से बातें करना शोभा बिल्कुल भी नहीं देता। इस तरह से कांग्रेस का हल्ला बोल चल रहा है। तो अब हमारे गृह मंत्री जी ने जिनके खिलाफ बोला, तो चलिए आप थोड़ा उनके बारे में भी बात की जाए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कौन थे, उनका जीवन परिचय क्या था। जिससे आपको एक क्लैरिटी आएगी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक्चुअल में क्या थे, उन्होंने समाज को क्या दिया। तो चलिए दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महाराष्ट्र के सैन्य छावनी, महाराष्ट्र में स्वतंत्रता से पहले अब मध्य प्रदेश में स्थित है, में हुआ था। अब इस नगर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर के रूप में भी जाना जाता है। 14 साल की उम्र में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का विवाह रमाबाई से हुआ। हालांकि लंबी बीमारी के बाद मात्र 37 वर्ष की उम्र में 27 मई 1935 को रमाबाई अम्बेडकर की मृत्यु हो गई। इसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सविता अम्बेडकर से विवाह किया। सविता अम्बेडकर, जो मूल रूप से एक ब्राह्मण परिवार से थी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गई।
वर्ष 2003 में उनका भी निधन हो गया। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी 64 विषयों में मास्टर थे। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान भी था। साथ ही इनके पास कुल 32 डिग्रियां भी थी। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 वर्षों तक दुनिया के सभी धर्मों का तुलनात्मक तरीके से अध्ययन किया था। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की थी। वर्ष लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑफ साइंस नामक एक मूल्यवान डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति थे। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी की दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं हैं। 1950 में उनकी पहली प्रतिमा कोल्हापुर शहर में बनाई गई थी। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी एकमात्र भारतीय थे जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे पर अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी को ही जाता है। उनकी पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पाठ्यपुस्तक है। दुनिया भर में किसी भी नेता के नाम पर सबसे अधिक गाने और किताबें डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी के नाम पर लिखी गई है। दुनिया भर में बुद्ध की सभी प्रतिमाओं और चित्रों में बुद्ध की आंखें बंद है, लेकिन डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी ने बुद्ध की पेंटिंग बनाई जिसमें बुद्ध की आंखें खुली थी। आम्बेडकर जी 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली, जहां उन्हें बौद्ध अंतिम संस्कार दिया गया था। 1990 में आम्बेडकर जी को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी का जीवन परिचय और उन्होंने क्या पढ़ाई की। आज तक ऐसा कोई इस पृथ्वी पर हुआ नहीं है कि 32 डिग्रियां ले सके, इतना पढ़ सके, इतना पढ़ाई का जुनून। और हालांकि वो पढ़ाई उन्होंने विदेश में जाके की, लेकिन वहाँ से लौटकर आने के बाद अपने देश के लिए उन्होंने काम किया, भारतीयों के लिए काम किया, भारत को एक नया संविधान दिया। अब जो दलित थे, जो पिछड़े थे, जिनको इस समाज में जीने का बिल्कुल भी अधिकार मिलता नहीं था, उनको पढ़ाई करने का भी अधिकार नहीं था, उनको सरकारी नौकरी में भी उनको रखा नहीं जाता था, उनको अच्छी शिक्षा मिलती नहीं थी, अच्छा रहन सहन मिलता नहीं था। उनके लिए भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बहुत कुछ किया। अब ऐसे व्यक्तिमत्व के लिए अमित शाह जी ने इस तरह से बात कह दी तो साजिश है। कांग्रेस को बुरा लगेगा, कांग्रेस ने मुद्दा उठाया और देश को भी बुरा लगा। आप देख रहे हो कि पूरा देश में माहौल बन चुका है बीजेपी के खिलाफ। अब इसमें जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी, यानी गृह मंत्री जी, वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। अभी उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है और वो शायद आजकल में इस्तीफा दे भी दे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अभी तक कुछ भी बोला नहीं है उनके खिलाफ, क्योंकि प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं देश के, उनको पूरा हक है उनसे इस्तीफा लेने का, लेकिन वो इस्तीफा उनसे लेने रहे, अभी तक लिया नहीं उन्होंने। तो अमित शाह जी ये बोलकर बुरा फंस गए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बुरा फंस गए और उनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है पूरे देश में, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में। तो अभी कम से कम बोलने से पहले इतना सोच लिया होता कि आप किनके बारे में बात कर रहे हो, उनका व्यक्तिमत्व का क्या है, पूरी दुनिया उनको पूछती है, भगवान की तरह मानती है। आज भी आप चले जाइए, उनके जो दलित समाज है हमारे भारत में, दुनिया में और भारत में दलित समाज है, उनको भगवान से ऊपर ही मानती है, क्योंकि भगवान ने जो उनके लिए नहीं किया वो सिर्फ डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी ने उनके लिए किया है। मंदिरों में बाबा साहेब आम्बेडकर जी की प्रतिमाएं रखी जाती है, उनके बड़े बड़े स्टैचू बनाए जाते हैं, हर मोहल्ले में उनका स्टैचू बनाया जाता है, उनको पूछती है दुनिया। और ऐसे व्यक्तिमत्व के बारे में अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो जनता सहन नहीं कर पाएंगी। कांग्रेस ने इसी मुद्दे को
पकड़ लिया है। अभी इनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन ये इस्तीफा दे नहीं रही है और इनको बचाया भी नहीं जा सकता। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस को डाइवर्ट करने का काम कर रही है अलग अलग मुद्दों के ऊपर। कल जो हुआ, इसने उसको धक्का दिया, उसको इसने धक्का दिया और कोई चला गया आईसीयू में, काफी जख्मी हो गया और प्रधानमंत्री जी ने उनको फोन करके पूछा भी उनके हालचाल, अब उनकी हालत कैसी है, अब आप कैसे हो, आपको कितना लगा, इस तरह से उनकी 2 लोगों की पूछताछ प्रधानमंत्री जी ने की। लेकिन हमारे देश के जो किसान हैं, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, दिल्ली में थे, प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली में ही थे। वहां पर जाकर प्रधानमंत्री जी ने जाने का तो छोड़ दीजिए, एक कॉल करके पूछा तक नहीं कि 700 किसान शहीद हो गए, मेरी एक गलती से, मेरे एक कानून से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये तक प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों तक नहीं कहा। और किसानों की जो शहादत हुई है उनके बारे में अभी तक कुछ बोला नहीं प्रधानमंत्री जी ने। और यहाँ पर 2 आदमी जो बीजेपी के सांसद कहे जा रहे हैं, उनको लगा था प्रधानमंत्री ने खुद पर्सनली कॉल किया, उनको उनकी हालचाल पूछी, लेकिन उधर 700 किसान शहीद हो गए। एमएसपी के लिए किसान ठंडी में मर रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर सील कर दी गई है, वहां पर प्रधानमंत्री जी उनके लिए कुछ बोलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारे देश में चल रहा है। आशा करता हूँ कि कांग्रेस अपने मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। कांग्रेस को समझना चाहिए कि बीजेपी की चाल है, बीजेपी की अगर चाल ऐसे हथकंडे अपनाती रहती है और अक्सर कांग्रेस उसमें फंस जाती है। जैसे कि अभी कांग्रेस भी फंस चुकी है राहुल गांधी जी के ऊपर। राहुल गांधी जी को भी काफी ट्रोल किया जा रहा है कि आपने एक बुजुर्ग को धक्का दिया और सीधे पहुंच गया आईसीयू में। अभी 1000 करोड़ से ऊपर जो हमारी नई संसद बनी है दोस्तों, उसमें हजारों रुपए के सीसीटीवी कैमरे तो लगाए गए होंगे, ये तो सबको पता है। कोई भी आदमी 10-20 लाख का घर बनाता है तो एक सीसीटीवी कैमरा अपने घर के बाहर लगाता ही आज के डेट में। तो इतने हजारों करोड़ रुपए की अगर आपने संसद बनाई तो वहां पर कैमरे होंगे, कैमरे चेक कर किए जाए और जिन्होंने जिसको धक्का दिया, किसके वजह से कौन गिरा, उसके ऊपर एक्शन ले लेना चाहिए। आखिर कल से ये चल रहा है माहौल, तो धक्का किसने दिया, क्यों दिया, इसके ऊपर सियासत गर्मा चुकी है। तो सीधा सीधा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेने चाहिए और सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इसमें क्या बड़ी दिक्कत है। और वहाँ पर इतना पुलिस प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी इस तरह से वहाँ पर दंगों की तरह हो रहा है, लाठियां लेकर पहुंच रहे हैं और फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी चुप है। ये काफी सोचने की बात है दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। विंटर सेशन चल रहा है संसद में, इस सेशन में काफी लंबा समय होता है ये सेशन का, तो देश के जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर चर्चा होने चाहिए। देश में महंगाई बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है, रोजगारों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, 80 रुपये किलो का प्याज मिल रहा है, टमाटर 60 रुपये किलो मिल रहा है, हर चीज महंगी हो गई है। तेल मिल रहा है 150 रुपये के किलो, पेट्रोल मिल रहा है 104 रुपये 105 रुपये किलो, डीजल मिल रहा है महंगा, सब कुछ महंगा हो चुका है। जीएसटी के दर बढ़ते जा रहे हैं और ये लोग यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये काफी निंदनीय है दोस्तों, इसकी मैं पर्सनली ये करता हूँ, आलोचना करता हूँ। तो इस तरह से हमारे जो सांसद वहाँ पर बैठे हैं उनको वहाँ पर चर्चा करने के लिए और जनता के लिए जरूरी कानून बनाने के लिए हमने भेजा है। वहाँ पर जाइए और अच्छे अच्छे जो जनता के भलाई के लिए कानून होते हैं उनके बारे में आप बात कीजिए, लेकिन ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये काफ़ी शर्म की बात है दोस्तों, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको लगा होगा कि मैंने जो आपको बताया शुरू से लेकर आखिरी तक ये जरूरी मुद्दा है, वो शुरू कहानी यहाँ से हुई थी और यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो आप, मैं आशा करता हूँ आप अभी भटकेंगे नहीं और कांग्रेस को भी भटकना नहीं चाहिए कि मुद्दा क्या था, मुद्दा क्या रहना चाहिए। आप समझ ही गए होंगे। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, अपना सपोर्ट दिखाइए। जय हिंद दोस्तों।